चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं पॉलिनॉमियल के लीनियर इक्वेशंस पर, लीनियर पॉलिनॉमियल पर कह रहे हैं। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सपोज द लेंथ of rectangle suppose the length of rectangle box या rectangle, suppose the length of a rectangle is 13 centimeter and area of its breadth, find the area if the breadth is, find the area, find the area find the area of area if breadth is पहला क्वेश्चन कर दिया। इसी में इन्होंने 3 क्वेश्चन बनाए। ये ब्रेथ जो है अगर उसकी 12 सेंटीमीटर हो तो एरिया पूछ रहे हैं। तो आप क्या कहते हो, यही तो ये भी पॉलिनॉमियल है ना। एरिया क्या होती है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसमें कोई सा 3 है, कोई सा 2 दिया गया हो तो एरिया तो तीसरा निकाला जा सकता है। जैसे इन्होंने क्या दिया, एरिया पूछ रहे हैं, ए पूछ रहे हैं और 13 सेंटीमीटर लेंथ सबकी है। अब ब्रेथ सबकी अलग अलग है। ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है तो 12 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और सेंटीमीटर है तो यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर कर दिया। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 12 3 जा 36, 12 का टेबल याद है तब सीधे करिए, और ये आया 3 और 12 1 जा 12 फिर 56। आप अलग अलग लिख के कर सकते हो, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर देते हो, या स्क्वायर सेंटीमीटर कर देते हो, या आप कहोगे इसी को लिखोगे 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पॉलिनॉमियल का ये एक्सप्रेशन है। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। द लीनियर पैटर्न ये है। अब सेकंड क्या कह रहा है, एरिया सेकंड का 10 सेंटीमीटर, आप निकालो 13 इंटू एरिया, ये है एरिया, सॉरी ये लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप हमने चलिए यहाँ इतना लिख दिया है, इज इक्वल टू, नहीं, ए इज इक्वल टू, यहाँ हमने कह दिया ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ ये है, लेंथ वो है। थर्ड कहा 8 सेंटीमीटर, हमने कुछ हिंट नहीं दिया, लेकिन हिंट वही मानोगे आप। फिर कह रहे हैं सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स। हमने इस क्वेश्चन में लिखा सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यहां से बदल दिया क्योंकि इनकी लैंग्वेज बदली तो हम भी बदल गए। लेकिन हम ऐसे नहीं बदले कि हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम ऐसे नहीं बदले कि लोग अपने
बड़े अच्छे पदों पर जा करके अपने माँ बाप को भूल जा रहे हैं। हम बदले केवल भाषा में इतनी मेहनत ना करनी पड़े। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स इज, रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, मैंने लेंथ हमेशा दे दिया 7 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ इज, एंड ब्रेथ ब्रेथ इज, लेंथ और ब्रेथ दे दिया इन्होंने। ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम, BO है। If find the linear pattern representing the volume. If find if the height is, if the height is 1, तो तय कोई क्वेश्चन कर दिए इन्होंने, 1 कहा इन्होंने। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर। चलिए हम ऐसे कर देते हैं। सेकेंड कर दिया जैसा इन्होंने लिखा है 9 सेंटीमीटर, एंड थर्ड इज 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कैसे होता है? वॉल्यूम होता है L इंटू V, L इंटू B ब्रेथ इंटू हाइट। L और B दिया है इन्होंने। L कहाँ दिया? तीनों में L दिया है, यानी इसके क्वेश्चन के माने हुआ L इज इक्वल टू, दिस इज L एंड दिस इज ब्रेथ, या आप उलट दीजिए, लेंथ लिखा तो लेंथ हमने दिया L है B है, लेंथ ये हुआ। तो वॉल्यूम क्या आया इसमें? देखिए 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, L इंटू B इंटू H इन्होंने दिया 5 सेंटीमीटर, 5। अब ये 5 सेंटीमीटर 3 बार आया, 5 सेंटीमीटर, 5 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब ये आया क्यूब हो जाता है, क्यों? सेंटीमीटर 3 बार। अब आप कर लीजिए इसको, हमने ऐसे कर लिया, हम दो 3 बार कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि 7 11 बहुत आराम से हो जाएगा। 11 7 जा 77 इंटू 5, ये भी सेंटीमीटर क्यूब हुआ। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 जा 35, 3 5 7 जा 35, 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को कहते हो R385 क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर। अगर क्यूब लगाओ तो क्यूब थर्ड आने लगा। सेकेंड आप कहोगे यही तो है आपका, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 7 इंटू 11 इंटू, आप लिखो और सब कैलकुलेट करो, और यहां आप खुद सब लिखिए मालूम। अब कह रहे हैं एक्सप्रेस लीनियर पैटर्न, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स। अब कहते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स, वॉल्यूम
ऑफ ए लिखें चाहे ना लिखें, ना लिखिए, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ into breadth into height. हम कह देंगे L V L into B into H, एक एल बी एच लिख देंगे हम, मालूम इज इक्वल टू एल बी एच, एल इंटू बेथ इंटू ये कहाँ था हमने किया था, अब एल बी एच लिख देंगे, एरिया इज इक्वल टू एल बी कर देंगे। ये हमारी ये इक्वेशन हमारे बनाने का हो गया। अब बस इस तरह लगता है जैसे मैं एक इस तरह शब्द बहुत ज्यादा यूज करने लगा, ये मैं समझिए जैसे इनकी टोन हो गई हो, नहीं भाई, ये एक पता नहीं कहाँ से ग्रो हो जाता है। सपोज ए प्लांट हैज हाइट, क्वेश्चन, सपोज, अब कलम होने खत्म हो गई, सपोज ए प्लांट हैज हाइट हैज एच ई आई होता है, एच ई आई जी एच टी, ए प्लांट हैज हाइट 1575 फीट, फीट को हिंदी वाले फुट भी कहते हैं, फीट, एंड इट्स ग्रो बाई एंड इट्स ग्रो बढ़ता है वो, कल्पना कीजिए, सपोज मैंने कल्पना कीजिए कि एक पौधे की हाइट 1.7 फीट है और वो 0.5 फीट हर महीने में बढ़ता है, फीट ईच मंथ, ईच मंथ। तो अगर मंथ दे दिया जाए तो उसकी हाइट निकाली जा सकती है, कैसे होगी, फाइंड द हाइट आफ्टर 6, हम कहेंगे एच, इसकी हाइट जो है एच, ये 1.75 तो ऑलरेडी थी, प्लस 0.5 इंटू मंथ, मंथ का यम लिख देंगे, ये हाइट है, हमने हाइट को एच कह दिया, ये एच, ये ऑलरेडी था, और ये हमने मंथ को यम कह दिया, हमारा ये फार्मूला बन गया। अब वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ क्या निकालेंगे आप, एच इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, यही तो है, 1.75 पर 0.5 इंटू मंथ, मंथ यहाँ दे दिया, एम की मतलब 7, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए,
1.75 प्लस, ये पहले करेंगे, 7 5 जा 35, 3.5, और ये कितना हुआ, इसको जोड़िएगा, 3.50 भी कह सकते हो, हम जोड़ते हैं 5, 2 इसमें जोड़ रहे हैं, देखिए 5 + 0 5, 7 + 5 12, 1 और 1 + 1 2, 2.5 feet. Second, make a table of value of t varying 0 to 10 months and show how the height h increases every month. ये टेबल बनाना है, टेबल varying from 1 to 10 months. Find the expression that relates height and time and explain why it represents it. तो ये कह रहे हैं एक एक्सप्रेशन, ये सेकंड आप करिए और हम कर रहे हैं एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन। भाई द वे मैंने पहले ही एक्सप्रेशन लिख दिया, एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h and t, t माने टाइम, आप यहाँ t कर दीजिए थे, यही तो हुआ, h हाइट इज इक्वल टू 1.75, 1.75 वो अपने आप है, और प्लस 0.5 टी कर दिया। ऐसा नहीं कि मंथ किया ना, पहले महीने में क्या आता, ये सोचिए अगर इस तरह बनाया, पहले महीने में फर्स्ट मंथ में कैसे आया, इस तरह बना करके यह निकाला गया होगा। अब आप इसके करिए कि फर्स्ट मंथ में 0 मंथ में वो क्या था, 0 मंथ में वो तो हुआ था 1.75, और 1 मंथ में क्या हुआ, 1.75, 1.75 प्लस 0.5, ये क्या हुआ, 5 2, हाँ कहीं गलती हुई है, 3 1 4, देखिए ये है नहीं गलती, 3 + 1 4 और 5 आया, 0 5 + 0 5, 7 + 5 12, 1 और 3 + 1 + 1 4 5 5, ये कहाँ से आया, इसको हमने जोड़ दिया, अगले महीने में ये कितना होगा 5, क्योंकि ये 0 भी समझोगे आप, थोड़ा बड़ा लिखिए, 5 0, ये कितना हुआ, बस 12 और 2, ये आया फीट, 1 महीने में ये इतना हो जाएगा, और 2 मंथ में कितना होगा, 2 मंथ में 1.75 प्लस 0.50 प्लस 0.50 और बढ़ गया, ये हो गया 2.75। आपने कहा इतनी जल्दी कैसे निकाला, क्योंकि एक बार हम जोड़ चुके थे, एक बार जोड़े, और यहाँ तक तो हम कर चुके थे, यहाँ तक तो वो 2.5 था, और 0.5 इसमें बढ़ गया, 2.75 हो गया। तीसरे महीने में क्या हुआ, 3 मंथ में क्या हुआ, m 1.75 प्लस
एक महीने में, अगले महीने में 0.50, फिर दूसरे महीने में 0.50, फिर तीसरे महीने में 0.50। ये कितना हुआ? ये हुआ 5, 2 और 3.25, 3.25 फीट। तो हमने ये देखा कि ये कैसे निकल रहा है। इस ये को बार बार जोड़ रहे हो आप, तो बार बार जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? यही जो था 1.75, ये बेस था, प्लस ये जोड़ते 100 बार जोड़ोगे तो हम क्यों करेंगे, तो इसमें 1 2 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 0.50 इंटू 3 कर दिया। तो क्या आया? 1.75 प्लस 1.5, 30035, 30035, 15 1, और 1, ये 1 यहाँ आ गया 1.5। जब इसको हमने जोड़ा तो ये देखिए 5 आया, ये 5, 5 प्लस 0 इज 5, 7 प्लस 5 इज 12, पॉइंट लगाया, 1 प्लस 1 3, ये की तो चीज आई। ये दोनों इक्वल है, देखिए ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये आया कि पहले कहा कि बेस इनिशियल, मतलब बेस इन्होंने आप बनाया, आप बेस भी कर सकते हो, बल्कि आप यहां तो यही कहिए 1.75 प्लस 0.50 इंटू टी, ये और इंटू को हटा दिया तो ये फार्मूला बन गया हमारा, हाइट इज इक्वल टू दिस वन। अब आप और जनरल हाइट बनाओगे, ये जनरल रूल बनाओगे, 1.5 को हटा दें तो इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट प्लस ये ग्रोथ पर मंथ, मंथ इंटू मंथ, इंटू मंथ्स हो गया। ये आपका बन गया इनिशियल हाइट प्लस ग्रोथ पर मंथ इंटू मंथ। इससे आप कुछ भी निकालिए, कितने महीने का निकालिए, इनिशियल हाइट क्या है 1.75, और ग्रोथ पर मंथ क्या है 0.5, इंटू क्या है टी है। ये हमारा एक ग्राफिक एक्सप्रेशन हो गया, सॉरी ग्राफिक, अरे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये तो ये है। अब और क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, एक्सप्रेशन आप खुद बना लीजिए, अपने आप बनाने की कोशिश करिए, गलत सही सब होगा, आप बाद में अपने को चेक करो कि कैसे हमने बनाया। ये मोबाइल फोन फोन इज बॉट, खरीदा गया फॉर ₹1000, फॉर ₹10,000, its value decreases by 800, इट्स, यही तक कर दीजिए, यही तक, तब ये कामा लगा दीजिए। अब आई ये कर दिया मैंने, इट्स
value decreases rupees 800 per year, every year. अब कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 6 months. Find the value of phone after 3 years. After 3 years. देखिए, अब आप ऐसे देखिए, ये जब आपने खरीदा था तो 0 हुआ, आफ्टर ये खरीदा तो आपने 1000 हुआ, 10,000 में, सॉरी 10,000 में, और आफ्टर ये इनिशियल वैल्यू हुई, इसको भी इनिशियल वैल्यू कहें, प्रारंभिक मूल्य, इनिशियल वैल्यू। अब आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ, मैंने वैल्यू इनिशियल इधर लिखना चाहिए था, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर, इनिशियल वैल्यू यहाँ ले देते हैं, इनिशियल वैल्यू 10,000 आफ्टर 1 ईयर। ये जगह बचाने के लिए मैंने ये किया। क्या आया, 10,000 में से 1,000 घट गए, 800, तो क्या हुआ, 10,000, ये 10,000 माइनस 800, वैल्यू डिक्रीज करे, इंक्रीज करती तो हम घटपट प्लस करते, तो इसमें जोड़ा आपने, क्या आया, 10,000, नहीं सॉरी, 0 माइनस 0, ये जो तो 0 हो गया, अब 8 आया, 8 ये यहाँ से ये 9 हो गया, सॉरी ये इससे जैसे घटा के देखिए, 10,000 और 800 इसमें से घटा दिया हमने, 800 माइनस किया, क्या आया, 0 0, ये नहीं था, इसके पास भी नहीं था, यहाँ से ये 0 बना, ये 10 बना, फिर ये 10 इसको दे दिया, 9 बना, और ये 10 बना, 10 माइनस 82, 9, 9,200 बना, 9,200 इसकी वैल्यू बनी। अब वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर, ये आया 9,200, इस तरह लिखे हम, 9,200 माइनस 800, आपने यहाँ मेहनत मत ज्यादा करिएगा, यहीं पर 800 कर दिया, ये हुआ 8, ये हुआ 12, ये हुआ 4, और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये 8 आ गया, इज इक्वल टू 8400। अब फिर कह रहे हैं, अब यहीं तक मिटाए, आगे हमें यूज कर लेंगे, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, 8,400 माइनस 8,
हर साल ये 800 रुपये गिर रही है, तो हम इसलिए कह रहे थे यही हमने 800 घटा दूंगा, हमें दूसरा नहीं लिखना पड़ा ना। ये जीरो, ये 14 हुआ, ये 7 हुआ, 14 माइनस 8 इज 6, और ये 7 माइनस 0, ये देखिए काट दिया, ये काटिए जरूर करिए, 7 माइनस 0 इज 7, ये आया 7600। अब आपको 10 साल का पूछा जाए तो आप ऐसे ही घटाते रहोगे तो कितना परेशान होगे, यहाँ तक जगह खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब वैल्यू आफ्टर, हम ये तो लिख दिया यहीं पर, दिस इज इक्वल टू 7600 या रुपीज 7600, ये निकल आई। हमने फार्मूला जनरेट किया है इसे, कर find the expression that v and t and explain why represent linear decay। हम लीनियर यही डीके थर्ड कर दिया, सेकंड आप करिए, बल्कि थर्ड हम यही जनरेट कर दिए, तब सेकंड करिए आप। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू 2, 0 to 8 का टेबल जैसे हम बनाते जा रहे हैं ऐसे करिए। टेबल कैसे बनाओगे, आप कहोगे 0 ईयर, सेकंड में चलिए सेकंड आपको सिखा देते हैं, टेबल सेकंड वाला वहां भी ऐसे करिएगा। ये ईयर हमने यहां लिख दिया और वैल्यू यहां लिख दिया। ये 1 ईयर पर नहीं, 0 ईयर पर, पहली साल खरीदा वो 0 ईयर है, ये 10,000 है। 1 ईयर के बाद वैल्यू आफ्टर ईयर कर दें हम, आफ्टर ईयर मैंने 1 ईयर के बाद क्या होगी, यही तो आई थी इसमें 9200, 202, ये आया था शायद 37600, फिर 4, फिर ऐसे करते जाइए, ये कामा लगा दिए इसे हम अलग अलग, 4 का करिए, इसमें से 800 घटा देंगे, 7600 माइनस 800, अगर वो हमने ना मिटाए होते तो हम इसमें फायदे रहते, ये नहीं लिखना पड़ता, ये 16 होगा, ये 6 होगा, 8 688 68005, ये क्या होगा, 800 इसमें घटा दिया, 6000 ऐसे ही बनाते जाइए, 6 7 8 9 10 आप बनाइए। नहीं, अब ये आप ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने इसका निकाला है 5 का, देख लीजिएगा, आप इसको दूर दूर लिखिएगा, बना लीजिएगा। थर्ड कह रहे हैं फार्मूला जनरेट करिए। अब कैसे ये बना था, ये देखिए 3 बार आपने घटाया, तो हम क्यों 3 बार घटा रहे हैं, 10 बार घटाए तो 10 आप घटाते हो, समय खर्च होगा, तो हमने कहा कि वैल्यू आफ्टर टी ईयर, आफ्टर टी ईयर क्या होगी उसकी, इनिशियल कास्ट, यानी पीसी के लिए कास्ट प्राइस कह दीजिए, सीपी कह दीजिए, इस पर सीपी ज्यादा अच्छा है, सीपी कहिए, या हम इसको सीपी कर देते हैं, इनिशियल वैल्यू को सीपी कह दिया मैंने, कास्ट प्राइस, ये सीपी माइनस 800 इंटू टी,
ये लिखा दिया मैंने, या वे वैल्यू, ये वी कह रहे हैं इनिशियल वैल्यू। अच्छा हाँ ठीक है, ये कास्ट प्राइस ही लिख दिए, या वी लिख दीजिए सबसे अच्छा, ये वी, यहाँ जो पूछा है वही भाई हम इनको लिखा, ये वी। तो हमने एक फार्मूला बना लिया, वी इज इक्वल टू, या वी वैल्यू आफ्टर टी ईयर, टी ईयर is equal to initial value, initial value या सीपी कह दिए, जो कहिए, सीपी या वी कहिए, वैल्यू, मेरे समझ से इनिशियल वैल्यू, वी तो लिख ही दिया हमने, इनिशियल वैल्यू वी माइनस 800 इंटू टी, टाइम दे दिया, यही आप वहां किए हो, निकाल के देखो आप, 3 ईयर का निकालो, 3 ईयर, इनिशियल वैल्यू 10,000 माइनस 800 इंटू 3, 10,000, ये हो गया 2400। तो आप इसको जब कहीं गलती हुई है हमसे, जीरो पे लिखा 12763 है, हाँ ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू, नहीं कहीं गलती नहीं है, 10,000 माइनस 2400, हटाएगा 006, ये 6 है, ये 9 बना, सॉरी ये इसके पास नहीं था, 0 हुआ, ये 10 हुआ, फिर ये 9 हो गया, फिर ये जाके 10 हुआ, 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 2 इज 7, ये 7 6, देखिए यही वैल्यू आई है, 7600 रुपीज। तो हमारी फार्मूला हो गया, वैल्यू आफ्टर ईयर is equal to, when the price is decreasing, the initial value minus 800 into t, अब फार्मूला इंटू टाइम हो गया, इंटू 800 इंटू टाइम, और आप इसको और बड़ा करो, ये और अच्छा रहेगा, डिक्रीजिंग वैल्यू पर ईयर, हम कहेंगे रेट, रेट ऑफ डिक्रीजमेंट, रेट ऑफ डिक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट पर ईयर, हर साल वो कितना गिरता है, इंटू ईयर, इंटू टाइम, या इंटू ईयर, ईयर को इन्होंने टाइम कहा, इंटू टाइम, अब ब्रैकेट में टी इन्होंने सिंबल दिया है, ये इसका हमारा इनिशियल फार्मूला हो गया। अगर डिक्रीज कर रही थी ये, इंक्रीज कर रही तो प्लस की जगह माइनस, कुछ उसमें नहीं है। तो ये हमने इनके तीनों कर लिए। फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 75, एवरी ईयर 50 पीपुल मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी टू विलेज। अब 750 जनसंख्या है, उसे हर साल 50 लोग घट जाते हैं, तो 6 साल में कितना होगा, वही डिक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन। तो इसका फार्मूला बनेगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पॉपुलेशन आफ्टर ईयर। अब इसको क्या बताएं, आप मिलाइएगा अपने आप, हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर टी ईयर
is equal to present population minus decrease minus 50 into ईयर. अब 50 को भी हम कहते हैं डिक्रीजमेंट ईयर या गोइंग फ्रॉम द विलेज इनटू ईयर. अब कह देंगे पॉपुलेशन ऑफ विलेज after t year is equal to प्रेजेंट पॉपुलेशन या पॉपुलेशन जो दिया गया है पॉपुलेशन गिवन जो पॉपुलेशन दी गई प्रेजेंट है तो प्रेजेंट करिए माइनस क्या लिखा इन्होंने गोइंग बैक मूविंग आफ्टर rate of मूविंग कह देते हैं रेट ऑफ मूविंग पर ईयर इंटू टी माने ईयर कह दिया. ये पॉपुलेशन जैसे हुआ ये पी प्रेजेंट पॉपुलेशन को अगर हम पी लिख दें क्योंकि छोटी है हो जाएगी पी माइनस मूवमेंट ये इस केस में ये मूवमेंट एम कर दिया इंटू टी ये फार्मूला बना दिया. इस केस में पॉपुलेशन क्या होगी पी इज इक्वल टू 750 लोग रहते थे अब 50 उसमें से जा रहा है पर ईयर तो यम हो गया 50 और टाइम हो गया 6. तो अब क्या हुआ है 7500 माइनस 300 अब घटा दिया 7200 ये पॉपुलेशन निकल के आ गई. ऐसे ये फार्मूले आप स्वयं जनरेट करिए भाई स्वयं बनाइए तब आपको अच्छा लगेगा और मजा आएगा. ये मजे भी बहुत आएंगे. हमारे इनको पढ़िए और मस्ती मारिए आगे बढ़ेंगे. हमें आगे बढ़ना है बस एक ही उद्देश्य है हमें आगे बढ़ना बस एक सिंगल पॉइंट हमें आगे बढ़ना. मेरा उद्देश्य है